तो भाई नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो भाई जैसा कि आपको पता है आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो 17 और 18 फरवरी को होने वाला है। आज कितनी तारीख हो गई सर? आज 6 तारीख हो गई है, यानी कि 4 दिन तो आपके पास ये बचे हैं और 6 दिन आपके पास वो बचे हैं। टोटल भाई आपके पास 10 दिन का टाइम बचा है। 11वें दिन आपका पेपर हो जाएगा, जिनका भाई 17 तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो भाई 17 और 18 तारीख को आपका एग्जाम है। अब जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है काफ़ी सारे स्टूडेंटों के मन में एक क्वेश्चन उठने लगते हैं, क्योंकि भाई देखो एक एज ए स्टूडेंट सबके मन में होता ही है कि क्या मैं पास होऊंगा या फिर मैं फेल होऊंगा। अगर मैं पास होऊंगा तो भाई कितने नंबर आने चाहिए, फेल होऊंगा तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है भाई स्टूडेंट के मन में उठते हैं। तो भाई इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन है आपके, जैसे कि पेपर 17-18 हो गए तो भाई सबको पता होगा क्या रहेगा सेफ स्कोर, यानी कि अगर आपने तैयारी कर ली है, देखो भाई 10 दिन का टाइम आपके पास बचा है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इस समय पर पूरी तैयारी कर लेंगे, ये तो वो टाइम है भाई जहाँ पर तैयारी को कर दीजिए बंद, और भाई जो आपके मॉक टेस्ट है वो लगाइए, जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाइए। ठीक है, यानी जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी कर लीजिए, यानी कि आज तक आपने जो पढ़ा है उसका निचोड़ अब निकाल लीजिए कि सर मैंने ये पढ़ा है और अब मैं इस लायक हो चुका हूं। तो भाई कितना सेफ स्कोर रहेगा, सिलेक्शन लेने के लिए कितने क्वेश्चन करना जरूरी है, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। आप चाहे एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, जनरल में हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो आप, लेकिन भाई कितने क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इससे कम क्वेश्चन पर तो भाई सिलेक्शन की आस आप लगाना भी मत। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगा के देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगा के देख लीजिए क्या आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे। बाकी जो फाइनल डिसीजन होगा वो तो पेपर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए भाई जैसा कि आपको पता होगा कि ये आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे भाई? रीजनिंग के 37 क्वेश्चन, हिंदी के 37 क्वेश्चन, जीके जीएस के 38 क्वेश्चन, और मैथ के कितने? मैथ के भाई कितने? 38 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो सर फिर ये रीजनिंग का 55 क्वेश्चन का क्या डिंडोरा पीट रखा है सबने? ठीक है कि भाई रीजनिंग के 38 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 55 क्वेश्चन आएंगे, ये क्या मामला है? तो भाई देखिए ये मामला ये है कि मैथ के कितने क्वेश्चन है भाई? आपके 38 क्वेश्चन है। तो 38 क्वेश्चनों में से ये मान के चलिए कि इसको मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूँ, 20 प्लस में कितने में? 18 में। तो ऐसे मान के चलिए कि ये जो 18 क्वेश्चन है वो आपके ऐड होने वाले हैं कहाँ पर भाई? इस रीजनिंग में। यानी कि ये कितने क्वेश्चन बन जाएंगे सर? टोटल 55 क्वेश्चन बन जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 55 क्वेश्चन। और ये सिर्फ कितने रह जाएंगे? 20 क्वेश्चन रह जाएंगे। यानी कि अगर अब हम देखें तो भाई रीजनिंग मेरे कितने नंबर की हो गई सर? 110 नंबर की मेरी क्या हो गई? सिर्फ रीजनिंग। यानी कि एक सब्जेक्ट को अगर आप मजबूत कर लेते हो, पूरे के पूरे क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करते हो, तो कितने नंबर आएंगे भाई? 110 नंबर आपके किससे? रीजनिंग से पक्का होने वाले। सर हिंदी कितने नंबर के? 37 दूना 74, यानी कि भाई 74 नंबर की आपकी क्या हो गई भाई? रीजनिंग हो गई। 38 दूना 76 नंबर की आपकी क्या हो गई भाई? जीके जीएस हो गई। और गणित कितने नंबर की हो गई? 20 दूना 40 नंबर की गणित हो गई। यानी कि अगर हम देखें तो सबसे कम नंबर जो बचता है वो किसके पास है? गणित के पास। अगर आप गणित को छोड़ भी दें तो भाई 110 नंबर तो आपके पास किसके हैं? रीजनिंग के। 74 क्वेश्चन हिंदी के, और 76 नंबर किसके? सॉरी 76 नंबर है किसके? जीके जीएस के। यानी अगर आपको पेपर पास करना है, आप चाहे कोई सी भी कैटेगरी में हो, ठीक है, कैटेगरी का बाद में जिक्र करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल अगर आप कोई सी भी कैटेगरी से है, किसी भी कैटेगरी से है, तो भाई देखिए जो हाईएस्ट आपकी जो कट ऑफ जाएगी, हाईएस्ट से हाईएस्ट जो आपकी कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है भाई कितनी? लास्ट मान के चलिए आप 220 से 225 जाएगी। ठीक है, ये 220 से 225 के समथिंग में आपकी हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाली है। ये तो भाई जनरल के बच्चों के लिए, यानी हाईएस्ट जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो इससे ज्यादा नहीं जाएगी। इससे कम कितनी भी रह सकती है। ज्यादा से ज्यादा अगर इस 225 को भी आप मानो तो भाई 230 कर सकते हो, इससे ज्यादा तो आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन ये भाई हाईएस्ट कट ऑफ है, यानी कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही रहने वाली है। ठीक है, हाईएस्ट से हाईएस्ट जाएगी तो इतनी जाएगी, बाकी इससे कम ही रहेगी। तब भाई देखिए अगर सर मेरे को 220 नंबर लाने हैं तो मुझे कितने क्वेश्चन करने होंगे? यानी कि सर भाई 110 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यानी कि 110 क्वेश्चन तो आपको वो होने चाहिए जो बिल्कुल सही है। 110 नंबर तो आपके सही मतलब बैठने ही चाहिए, कट पिट के नेगेटिव मार्किंग हटा हटू के 110% आपके क्या होने चाहिए भाई? सही होने चाहिए। यानी कि अगर आप देखें तो 110 से 112% आपके क्या होने चाहिए भाई? एकदम सही होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग को हटा के। अब सर ये नंबर कैसे ला सकते हैं हम? ये नंबर कैसे ला सकते हैं? तो भाई देखिए
इतना तो आप सभी को पता है कि हर एक स्टूडेंट की एक सब्जेक्ट तो भाई स्ट्रॉन्ग होती है भाई, जो पढ़ता है उसकी होती है, बाकी की तो नहीं होती, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट की भाई एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होती है। तो भाई देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साइंस के हैं, ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, जो किसके हैं भाई, साइंस के हैं, और कुछ किसके हैं भाई, आर्ट्स के हैं, ठीक है, कुछ किसके हैं, आर्ट्स के। तो भाई देखो बच्चा चाहे साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो, रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जो भाई मैथ वाला स्टूडेंट भी कर लेता है और आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी लगभग लगभग में कर ही लेता है। और यहाँ पर भाई रीजनिंग का खेल कितने का है, 110 नंबर का है। यानी कि अगर आप रीजनिंग में स्कोर लेके चले, भाई देखो अभी फिलहाल के लिए इन दो सब्जेक्टों को आपको भूलना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि आपको जीके नहीं आती बिल्कुल भी, ना आपको गणित आती है, लेकिन भाई रीजनिंग का 110 नंबर खेल है, तो 55 में से अगर आपको पेपर पास करना है, कम पढ़ के भी पेपर पास करना है, तो भाई 55 में से आपको भाई 50 का स्कोर तो लेकर चलना पड़ेगा। मैंने कितने क्वेश्चनों की छूट दे दी है भाई, 5 क्वेश्चनों की यहाँ पर छूट दे दी है, यानी कि 55 में से भाई आपको 50 का स्कोर तो रीजनिंग में से लेके चलना पड़ेगा। हिंदी के कितने भाई, हिंदी के 37 है, मैंने कल भी बताया था आपको कि 37 में से 7 क्वेश्चन अगर मैं हटा भी दूं तो कितने क्वेश्चन भाई, 30 क्वेश्चन तो मेरे किस में लेके चलने पड़ेंगे भाई, हिंदी में लेके चलने पड़ेंगे। अगर मैं इतना कर लेता हूं, देखिए भाई 7 क्वेश्चन की मैंने हिंदी में छूट दे दी और 5 क्वेश्चनों की किस में छूट दे दी भाई, रीजनिंग में छूट दे दी, यानी कि सर ये टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 80, और 80 क्वेश्चन कितने के हो गए भाई, 160 नंबर के हो गए। यानी कि सर अभी भी मेरे को 220 तक पहुंचने के लिए कितने नंबर जरूरी हैं, कितने प्रश्न और करने पड़ेंगे भाई, 30 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे। अब 30 क्वेश्चन बचे कितने हैं भाई, 38 क्वेश्चन तो सर ये हैं और 20 क्वेश्चन मेरे यह है, यानी कि 38 और 20 के 48 और 10 58 क्वेश्चनों में से, यानी भाई लगभग 60 क्वेश्चनों में से आपको कितने अटेम्प्ट करने भाई, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपकी मैथ बिल्कुल भी कमजोर होगी, मैथ में आप बिल्कुल भी गोल होंगे, तब भी ये मान के चले भाई 20 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो हर एक स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है। 20 में से 10 क्वेश्चन तो हर एक कोई कर लेगा, 10 से 15 क्वेश्चन भाई 20 में से ये मान के चलिए, जैसे मान लो दिल्ली पुलिस का एग्जाम था तो 15 क्वेश्चन था। अब 15 क्वेश्चन में से भाई बहुत सारे स्टूडेंट जो रियली में पढ़ते हैं भाई, वो 15 में से भाई कितने करके आ रहे थे, यानी कि 12 क्वेश्चन तो लगभग में सब करके आ रहे थे। अगर मैं 20 क्वेश्चन मानता हूं तो यहाँ पर भाई 15 मान लो, 15 छोड़ो, मैं यहाँ पर 12 ही मान लेता हूं। 20 में से कितने क्वेश्चन भाई करके आ जाएंगे, सब 12 क्वेश्चन तो करके आ ही सकते हैं, ठीक है। तो भाई 12 क्वेश्चन मेरे यहाँ से ऐड कर लीजिए, ठीक है, 10 से 12 यहाँ पर ऐड करिए। और जीके जीएस के भाई अभी भी मेरे पास 38 क्वेश्चन सेफ है। तो भाई देखिए जीके जीएस में से आपको ये स्कोर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है, अगर देखो आप SC ST से हैं और लड़कियां हैं, SC से हैं, ST से हैं और लड़कियां हैं, तब तो आपका काम बन गया भाई यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 80 तो ये हो गए, 12 ये हो गए, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 92 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए, 92 क्वेश्चन, और 92 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए भाई, 184 नंबर के हो गए। तो भाई यकीन मानिए SC ST कैटेगरी से है तो भाई 184 85 के आसपास ही यहाँ पे कट ऑफ जाने वाले, ठीक है। 180 190 के आसपास में आप चाहे लड़के हो लड़की हो, SC और ST ये कैटेगरी के, तो भाई इतने में आप फिक्स कर लीजिए। यानी कि इन कैटेगरी वालों को तो भाई जीके में हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है। जीके में हाथ लगाने की जरूरत उन बच्चों को है जो OBC से हैं, जनरल से हैं और किससे हैं, EWS से। अब भाई अगर वो 38 में से भाई 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करके आ जाते हैं तो भाई उनका बेड़ा पार है। 15 में से 20, 38 में से 15 से 20 क्वेश्चन अगर वो अटेम्प्ट कर देते हैं तो भाई उनका बेड़ा पार है, उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। यानी कि सर शॉर्ट में समझा दीजिए कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितना हमारा पास समय है, ठीक है। देखिए भाई एक सेकंड, सबको मैं आपको फिर सिरे से बता देता हूँ, शुरू से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन है भाई, ये सर ये 55 क्वेश्चन है। 55 में से मैंने कितने बोले, 50 बोले, कितने की छूट दी, 5 क्वेश्चनों की छूट दी। 37 में से मैंने कितने बोले, 37 में से मैंने 30 बोले, कितने क्वेश्चनों की छूट दे दी भाई, 7 की दे दी। 38 में से मैंने कितने बोले भाई, 38 में से मान लो आपको 15 आते होंगे तो 15 क्वेश्चन, ठीक है, मैंने कितने को छूट दी भाई, 15 दूना 30, और यानी कितने को दे दी भाई, 15 दूना 30 और कितने हो गए भाई 3, ठीक है, और कितने की भाई 23 क्वेश्चनों की मैंने यहाँ से छूट दे दिया आपको। इसमें जीके में यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे भाई, यहाँ पर 20 क्वेश्चन थे, 20 में से मैं कितने करने की बोल रहा हूँ भाई, 12 क्वेश्चन आपको करने की बोल रहा हूँ। कितने हो गए भाई, 7 तो ये हो गए, ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी कि ये कितने क्वेश्चन हो गए, 107 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर मैंने कितने क्वेश्चनों की छूट दे दी, 8 क्वेश्चनों की छूट दे दी। यानी कि 107 का मतलब है कि 214 नंबर आपसे यहाँ के हो गए, ठीक है, 214 नंबर आपके हो गए। और यहाँ पर भाई अभी भी कितने क्वेश्चन आपके पास बच रहे हैं,
7 और 5 12 तो ये बच रहे हैं भाई, 12 और 8 ये बच रहे हैं, कितने हो गए 20, 20 और 23 क्वेश्चन ये बच रहे हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन बचे 43 क्वेश्चन अभी भी आपके पास बच रहे हैं। यानी कि 43 क्वेश्चन हटाने के बाद भी आपका स्कोर कितना बैठ रहा है भाई 214। और यकीन मानिए चाहे आप SC से हो, ST से हो, ठीक है, या फिर आप कोई फीमेल हो, फीमेल भाई कोई सी भी कैटेगरी को हो, SC ST OBC जनरल किसी भी कैटेगरी की हो, उनकी कट ऑफ भाई आप ये मान के चलिए 180 से 190 के बीच में होने वाली है। कितनी भाई 180 से 190 के बीच में। ये तो मैं किसके लिए बता रहा हूँ भाई, जनरल OBC और EWS, और वो भी किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, यानी जनरल OBC और EWS के मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। इतना कितना कि भाई 220 से कितना 225 के समथिंग। तो भाई 214 का स्कोर आपका यहाँ से हो गया, और अभी भी आपके पास कितने क्वेश्चन है भाई 43 क्वेश्चन है। तो यानी कि भाई आपके पास स्कोप अभी भी बहुत ज्यादा है। 43 में से ये मान के चलिए मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ कितने बताए, 38 में से 15 क्वेश्चन। और भाई यकीन मानिए 38 में से 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हर एक स्टूडेंट को आते हैं, और उसने थोड़ी बहुत नॉर्मल जीके पढ़ी है, ठीक है। 20 क्वेश्चनों में से 10-12 क्वेश्चन तो करने लायक होते हैं, हर एक स्टूडेंट कर सकता है भाई, जिसको थोड़ी बहुत मैथ भी आती होगी 10-12 क्वेश्चन तो इजीली कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो भाई ये तो यकीन माने चलिए इतने क्वेश्चन तो आप कर दोगे, लेकिन भाई शर्त एक है कि भाई रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। रीजनिंग में अगर भाई आपने डील दे दी, इसका मतलब आपका गोला। अगर रीजनिंग आपसे नहीं हुई ना, फिर इसमें आप कितना ही जोर लगा लो भाई, फिर तो देखो मामला थोड़ा सा संगीन हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग तो आपको भाई, रीजनिंग और हिंदी पे तो आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर इन दोनों पे आपकी पकड़ नहीं है तो फिर भाई देखो इनमें तो मामला गोल हो सकता है भाई मैथ के ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो आपसे ना हो। जीके जीएस का तो भाई कुछ पता नहीं है, ठीक है, जीके जीएस का कुछ पता नहीं है, हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो आपने पढ़ रखे हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो आपने कभी देखे भी ना हो, तो हो वरना ना हो। लेकिन भाई 2 सब्जेक्ट हमारे पास ऐसी हैं जिनको हम कर सकते हैं, यानी कि अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो इन दोनों सब्जेक्ट को कर सकते हैं। और 55 क्वेश्चन इसके हैं और 37 क्वेश्चन किसके हैं, इसके। तो 12 और कितने भाई 92 क्वेश्चन है टोटल, दोनों के कितने क्वेश्चन है भाई 92 क्वेश्चन। तो यकीन मानिए भाई 92 में से आपको ज्यादा भी नहीं तो 80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है। 92 में से आपको 80 का टारगेट तो लेके चलना है, ठीक है। अगर आपकी इन दोनों में भाई पकड़ कमजोर है तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ नहीं आती। अब नहीं आती तो नहीं आती भाई, ये थोड़ी भाई 15 दिन में 20 दिन में हम पूरी मैथ सीख जाएंगे, नहीं सीख सकते, क्योंकि यूपी पुलिस में हमको मुश्किल से 1-1.5 महीने का टाइम दिया है किसके लिए भाई, तैयारी करने के लिए। अब जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे थे उनका तो चलो ठीक है, लेकिन जो नए स्टूडेंटों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो भाई 1-1.5 महीने में मैथ ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरी पक्की हो जाएगी। 1-1.5 महीने में ऐसा तो है नहीं कि वो जीके जीएस को पूरा कंप्लीट कर लेगा, नहीं कर सकता। तो भाई जिनकी ये कमजोर है उनको भाई 92 में से भाई 80 का टारगेट तो लेके चलना पड़ेगा, किसमें, हिंदी में और रीजनिंग में। इनमें फिर भी आप डील दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको डील नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि यकीन आपको ये मानना पड़ेगा कि रीजनिंग आपकी मजबूत होनी ही चाहिए यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए, और हिंदी भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। 92 में से भाई 80 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा, किसमें, रीजनिंग में और हिंदी में, अगर आपकी ये सब्जेक्ट कम है। अब हो सकता है भाई कुछ स्टूडेंटों को मैथ अच्छी होती है, वो 20 में से भाई 18-19 भी करके आ सकते हैं। ऐसे धुरिंदर भी भाई 20 में से 20 भी टिका के आएंगे और 20 में से 18-19 भी करके आएंगे, तो भाई वो फिर यहाँ पर डील दे सकते हैं। अब भाई जो 20 में से ये मान के चलिए 20 में से 18-19 कर देगा मैथ में, वो यकीन मानिए वो भाई रीजनिंग में भी पेपर को फाड़ देगा, ठीक है। जो मैथ में 20 में से 20 कर सकता है, 18-19 कर सकता है, वो रीजनिंग के पेपर को फाड़ सकता है भाई, फिर तो उसकी नौकरी लगना पक्का है, ठीक है भाई। 55 तो वो सीधे सीधे ये करेगा, 20 उसके मैथ के सेप है, यानी टोटल कितने 75। अब 75 में से कट पिट के भाई वो 70 क्वेश्चन तो करके आएगा। 75 में से कितने क्वेश्चन करके आएगा भाई, कट पिट के 70 क्वेश्चन करके आएगा, यानी कि 140 का स्कोर तो वो स्टूडेंट कर देगा जिसकी मैथ और रीजनिंग क्या है भाई, जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है। रीजनिंग को छोड़ो, जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है 140 का टारगेट तो वो करके आ जाएगा, ठीक है। तो भाई पूरा इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं भाई। आप देखो लड़का हो लड़की हो, ठीक, सॉरी, आप SC ST कैटेगरी से हो या फिर लड़की हो, तो आपको टारगेट रखना है कितने नंबर का भाई, 180 से 190 नंबर का तो आपको टारगेट लेके चलना है। बाकी आप EWS OBC और जनरल के लड़के हैं तो भाई आपको टारगेट 220 क्वेश्चन 220 प्रश्न या 225 नंबर का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा। 220 नंबर या फिर 225 नंबर का टारगेट तो आपको लेके चलना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोल रहे हैं कि भाई SC की कट ऑफ जाएगी 220,
ठीक है, उनका भी बता देता हूं मैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई 220 कट ऑफ किसकी जाएगी, एससी की जाएगी। अरे भाई एससी एसटी की कट ऑफ अगर 220 जाएगी तो जनरल की क्या 300 कट ऑफ जाएगी पूरी पूरी? ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा कि एससी एसटी की 220 जाएगी 225 जाएगी, ठीक है। ये हाईएस्ट कट ऑफ है भाई, ये जनरल के बच्चों के लिए। एससी एसटी कट ऑफ आप यकीन मान के चलिए 200 से माइनस ही रहने वाली है, ठीक है, 200 से ज्यादा नहीं जाएगी। चाहे आप प्रीवियस उठा देख लीजिए, कभी भी उठा के देख लीजिए, इतनी ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।